स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे झारखंड जिला क्षेत्र पार्ट 13 में साहिबगंज जिला के बारे में। कोशिश किया जाएगा इसी वीडियो में साहिबगंज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर करा दिया जाए। अगर नहीं करा पाऊँगा किसी न किसी तरीके से दूसरे वीडियो में मैं जरूर वो फैक्ट बता दूँगा। चलिए, सबसे पहले साहिबगंज जिला को से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले हर एक जिला का लोकेशन पता होना चाहिए कि कौन पूर्व में है, कौन पश्चिम में है, कौन पूर्वोत्तर में है, कौन मध्य में है, ये लोकेशन पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लोकेशन। लोकेशन कहाँ होगा? जैसे देखिए, ये झारखंड का निकला हुआ भाग है, ठीक है, ये संथाल परगना झारखंड का निकला हुआ भाग है। तो इंडिया का भी जो निकला हुआ भाग ऐसे वाला है ना, ऐसे वाला निकला हुआ भाग है, इधर वाला जो अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, वो सब स्टेट है, वो सबको क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर या नॉर्थ ईस्ट। तो सेम झारखंड का ये निकला हुआ भाग को नॉर्थ ईस्ट मान लीजिए। संथाल परगना के जितने भी 6 जिला है सबका लोकेशन क्या है? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? ये जामताड़ा वाला थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में नहीं आएगा, बाकी सारे नॉर्थ ईस्ट में आएगा। तो इसका क्या है? नॉर्थ ईस्ट। लोकेशन साहिबगंज का क्या है? नॉर्थ ईस्ट, एकदम नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, ये वाला होगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि झारखंड का सबसे नॉर्थ ईस्ट में कौन सा जिला है? ये भी सबसे नॉर्थ ईस्ट में, सबसे ये में नॉर्थ ईस्ट में कौन है? साहिबगंज। और क्वेश्चन आएगा झारखंड के सबसे साउथ में पड़ने वाला जिला का नाम बताइए। मैंने मिटा दिया, गलत कर दिया। चलिए, आप लोग क्या बोलता है अपना मैप देख लीजिएगा। सबसे ईस्ट में पूछेगा कौन है, जैसे मैं जैसे खींच दे रहा हूँ। ये मान के चलिए झारखंड का मैप है। क्लियर? इस तरह का। तो सबसे देखिए नॉर्थ में अगर पूछेगा, नॉर्थ ईस्ट साइड हो गया, सबसे नॉर्थ में कौन है भाई? तो नॉर्थ में झारखंड का नॉर्थ ईस्ट जिला कौन सा है? दैट इज साहिबगंज। सबसे इसका नॉर्थ में पॉइंट है साहिबगंज। और ईस्ट में पूछे तो ईस्ट साइड है। ईस्ट में आप देखिए, ईस्ट में साहिबगंज भी है, लेकिन ये वाली पोर्शन देखिए पाकुड़ वाला निकला हुआ है। तो सबसे ईस्ट कौन है? सबसे ईस्ट में कौन है? पाकुड़। सबसे साउथ में अब यहाँ पे देखें, यहाँ वाली पोर्शन होगा वेस्ट सिंहभूम होगा, वेस्ट सिंहभूम। और सबसे वेस्ट में यहाँ गढ़वा वाला होगा। ये देखिए, ये वाली पॉइंट सबसे ये नहीं है, ये देखिए कितना कम है, ठीक है। ये वाली पोर्शन देखिए साहिबगंज बहुत निकला हुआ मिलेगा, ज़्यादा नॉर्थ में मिलेगा। और तो सबसे वेस्टर्न पॉइंट हो जाएगा गढ़वा। ये चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। चलिए, अब मैं मिटा देता हूँ, ये भी मैं मिटा देता हूँ पहले, ये रहने देता हूँ। देखिए, ये स्टैटिक डेटा है, सारे स्टैटिक डेटा आप लोग लिख सकते हो। स्टैटिक डेटा में आप क्षेत्रफल जरूर याद रखें हर एक जिला का, बाकी याद रह जाना है। यहाँ पे देखिए और क्या क्या चीज़ आपको साहिबगंज के रिगार्डिंग में याद रखना पड़ेगा। देखिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़। तो ये तीनों देखिए एक ही रीजन में पड़ता है। तो सबसे कम साक्षरता सबको पता है पाकुड़, उसके बाद साहिबगंज, उसके बाद गोड्डा, ठीक है। ये तीनों का है सबसे कम इसमें साक्षरता, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, ये तीनों को आप लोग देख लीजिए। अब पुरुष साक्षरता सबसे कम इसमें, उसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें। महिला साक्षरता सबसे कम इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो तीनों साक्षरता, पुरुष साक्षरता सबसे कम का भी यही सीरीज है, महिला साक्षरता का भी यही सीरीज है, और पुरुष साक्षरता का भी यही सीरीज है। तीनों एक साथ आप लोग याद करेंगे। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन कब हुआ था? 1983 में, ठीक है, 1983 में। 1983 में देखिए रांची का 2 भाग बना था, रांची कट के 2 जिला बना था, गुमला और लोहरदगा सेम साल में।
और संथाल परगना कट के 3 भाग में बटा था, साहिबगंज, देवघर और साहिबगंज, देवघर और गोड्डा। ठीक है, तो ये सब 5 जिला 1983 में बना था। मैंने इसका ट्रिक्स भी बता दिया था। क्या ट्रिक्स था? लाइट मशीन गन जनरल ड्यूटी। कोई भी अगर सिपाही अगर जनरल ड्यूटी करता है बंदूक लेकर तो LMG नाम का बंदूक से करता है। ठीक है, लोहरदगा M से SLG। ठीक है, SLG स्मॉल लाइट गन। स्मॉल लाइट गन लेके LMG भी होता है बंदूक, MMG भी होता है, SLG भी होता है, लेकिन जनरली SLG से लोग जनरल ड्यूटी करते हैं। तो ऐसे साहिबगंज, L से लोहरदगा, G से गुमला, G से गोड्डा, D से देवघर। क्लियर? ये आप लोग याद कर लीजिए। 1983 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और 1994 ईस्वी में क्या हुआ था? ये पाकुड़ अलग हो गया था। साहिबगंज से पाकुड़ अलग हुआ था 1994 में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये याद रखिए इसके पड़ोसी जिले कौन कौन है। ठीक है, टच करता हुआ जिला। देखिए वेरी सिंपल है याद करना। ये मैं ये भी ट्रिक्स एक लॉजिक बताया था कि जो भी सबसे कॉर्नर में है उसको कम से कम 2 जिला से जरूर टच, 2 स्टेट से जरूर टच करता है। ये एकदम कॉर्नर में है झारखंड का, ये भी 2 स्टेट से जरूर टच करेगा। तो किससे किसे? बिहार, बंगाल 2 जिला और झारखंड का है तो झारखंड का भी। तो टोटल ये 6 जिला को टच करता है। 2 बिहार से, 2 बंगाल से, 2 झारखंड से। वेरी सिंपल। 2 जिला, 2 बिहार से, झारखंड से क्या? गोड्डा और पाकुड़। गोड्डा, पाकुड़, सिंपल है। बंगाल से क्या? बंगाल से मालदा और मुर्शिदाबाद। मालदा और मुर्शिदाबाद दोनों मो से है, मुर्शिदाबाद। और बिहार से क्या होगा? भागलपुर तो होगा ही, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, कटिहार। ये कटिहार को आदमी छोड़ देता है कि बिहार से, झारखंड से टच नहीं करता है। इस चीज को आप यहाँ पे गौर दीजिएगा। ठीक है, इसका विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, 3 विधानसभा क्षेत्र है। वीडियो बना चुका हूँ विधानसभा क्षेत्र का याद करने का तरीका। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र क्या? राजमहल, बोरियो और बरहेट। ठीक है, बरहेट तो आप जानते होंगे, भोगनाडी यहीं पे है। और सिंधु कानू, चांदो भैरव फूलो जानो नहीं जन्म हुआ था। प्लस 1855-56 की जो संथाल विद्रोह है उसका केंद्र बिंदु बरहेट ही था। ये तीनों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये 3 अनुमंडल, 3 आपको ये याद हो गया विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, तो इसी के साथ आप याद कर लीजिए ब्लॉक। तो ये आपको काम आएगा अभी इसके ब्लॉक याद करने में। 3 ब्लॉक आपको याद हो गया। यही विधानसभा क्षेत्र ही 3 ब्लॉक में काउंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक ब्लॉक क्या हो जाएगा? साहिबगंज। साहिबगंज जिला है भाई। साहिबगंज देखिए एक जिला है, लेकिन ये ना विधानसभा क्षेत्र है ना ही लोकसभा क्षेत्र है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इसका जो एक कौन सा लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है? राजमहल लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, राजमहल। ठीक है, जो ST के लिए रिजर्व है। तो साहिबगंज ना, ये ध्यान रखिएगा, साहिबगंज ना लोकसभा क्षेत्र में ना विधानसभा क्षेत्र में भी नाम नहीं है इसका। ठीक है, साहिबगंज। उधवा फट से याद हो जाएगा। उधवा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लॉक मांडरो ब्लॉक पता है कि यहाँ पे फॉसिल पार्क यहीं पे है। उधवा पक्षी विहार यहीं पे है। उधवा की लड़ाई यहीं हुई थी। ठीक है, 6 हो गए। और 3 आपको याद रखना पड़ेगा, तलझारी और बरहरवा। ये दोनों जो ब्लॉक है, ये दोनों ब्लॉक है वो बेंटोनाइट का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। उस हिसाब से याद करना पड़ेगा, तलझारी, बरहरवा। ठीक है, और एक पाटना। इसमें से आपको सिर्फ पाटना ही एक स्पेशल याद रखना पड़ेगा। बाकी सब अभी कहानी सुनाऊंगा, कहानी के थ्रू आपको याद हो जाएगा। पूरे 9 ब्लॉक है टोटल। 9 ब्लॉक में 8 को आपको कहानी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से याद रहेगा। एक पाटना बस याद रखना। ठीक है, 3 विधानसभा क्षेत्र, 9 ब्लॉक और ये लोकसभा क्षेत्र किस में आता है? राजमहल लोकसभा क्षेत्र में आता है। राजमहल में पाकुड़ भी आता है और साहिबगंज भी आता है। इसको ध्यान रखिएगा।
अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए ऐतिहासिक फैक्ट्स में इसमें क्या क्या याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये स्टैटिक डेटा पहले हटा देता हूँ। याद क्या रखना, उद्धव नाला की लड़ाई। ठीक है, उद्धव नाला की लड़ाई, उद्धव नाला की लड़ाई, ये लड़ाई 1763 में हुआ था। आपको पता है बक्सर की लड़ाई 1764 बंगाल के साथ हुआ था, उसी दौरान की ये लड़ाई है उद्धव नाला, उधवा नाला। ठीक है, उधवा नाला की लड़ाई। एक उधवा, ये देखिए उधवा है ना, यहाँ एक नाला है उधवा नाला। ठीक है, उस उधवा नाला गंगा जल का पानी आता है। ठीक है, तो उधवा नाला की लड़ाई 1763 में हुई। किसके खिलाफ? बक्सर के युद्ध किसे हुआ? अंग्रेजों और मीर कासिम के खिलाफ, मीर कासिम के खिलाफ। ठीक है, मीर कासिम और अंग्रेज कौन था? गोड्डार्ड नाम था उसका, गोड्डार्ड। इस लड़ाई में मीर कासिम जब हारने लगा तो भाग के रोहतासगढ़, रोहतास का किला में शरण लिया था। ठीक है, रोहतास के किला में क्या हुआ, उसको जो वहाँ का ये था, वहाँ का शाहमल, वहाँ का जो रोहतास दुर्ग का जो मालिक था शाहमल, तो उन्होंने क्या किया, पकड़ के इसको डाल, मीर कासिम को पकड़ लिया और फिर गोड्डार को हैंड ओवर कर दिया। ये इस कहानी की कहानी याद रखिए। तो उद्धव नाला की लड़ाई कहाँ हुई थी भाई? दैट इज इन उधवा, यही उधवा ब्लॉक में। कहाँ? साहिबगंज में। साहिबगंज याद रखना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ऐतिहासिक फैक्ट में और दो चीज़ें याद रखना पड़ेगा। बंगाल की राजधानी राजमहल थी भाई, ये सबको पता है, बहुत दिनों तक राजमहल रही, बंगाल की राजधानी राजमहल रही। और ये उसके बाद राजमहल से बंगाल की राजधानी जब ट्रांसफर हुआ तो ढाका चला गया था, जरूर बांग्लादेश में। ठीक है, राजमहल से पहले मुंगेर हुआ करता था बंगाल की राजधानी, मुंगेर से राजमहल हुआ, राजमहल मुंगेर अभी बिहार में। ठीक है, तो राजमहल, तो इसको किसने राजधानी बनाया? तो मान सिंह। ठीक है, हमें पता है कि झारखंड मुगलों के प्रभाव में कब आया? अकबर के शासनकाल में आया। तो अकबर का सेनापति था मान सिंह, ये आया इधर किससे? बंगाल का जो सुल्तान था, बंगाल का जो नवाब टाइप का था, उससे लड़ाई करने के लिए किस, और उसको हरा दिया और इस जगह को जीत लिया और इस बंगाल की राजधानी इसको बना दिया राजमहल। कब? देखिए एग्जैक्ट मेरे हिसाब से 1592 डेट याद रख लीजिए, लेकिन डिफरेंट बुक में डिफरेंट चीज़ दिया हुआ है। किसी एक बुक में 1595 से 1596 दिया हुआ है। ठीक है, 1592 याद रखिए, जब ये मीर कासिम, सॉरी 1592 ही याद रखिए, जिसमें ये बना था, राजधानी बना था राजमहल। ठीक है, जब ये राजधानी बनाया था तो यहाँ पे जो जब राजधानी बनेगा तो एक ऑफिस बनेगा, कोर्ट होगा राजा का, जहाँ बैठेगा तो राजा तो उधर आगरा में राजधानी है, मगर कभी कभी आएगा, या यहाँ का जो लोकल राजा उसके अंदर में राजा होगा वो बैठेगा। उसके लिए जो सभा और कोर्ट बनाया गया था, दैट इज कोर्ट का क्या नाम था? अकबर महल, अकबर नगर। ठीक है, अकबर नगर किसने बनाया? मान सिंह ने बनाया। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन ये आता है, राजमहल किसके शासनकाल में, किस मुगल के शासनकाल में राजधानी बना था बंगाल का? तो आपको बताना है अकबर के शासनकाल में। उसके बाद देखिए यहाँ पे अकबर का स्थापना हो गया, मतलब राज्य की स्थापना हो गया, तो भाई बहुत सारे कुछ बनेंगे। तो सिंह दलान एक बना। ठीक है, एकदम गंगा नदी के किनारे। ठीक है, सिंह दलान पूछेगा कहाँ है, बताइए साहिबगंज में। एक अकबरी मस्जिद मानसिंह ने ही बनाया था, कहाँ है? यहीं पे है भाई। ठीक है, ये सब मानसिंह ने बनाया। ठीक है, मैनी बाबा का कब्र, मैनी बाबा का कब्र आपसे पूछेगा कहाँ है कब्र, तो आप बोलिए कि ये राजमहल इसमें है, साहिबगंज में है। मीर कासिम का महल, मीर कासिम का महल कहाँ है? ये क्वेश्चन कहीं आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है। मीर कासिम का महल ये भी कहाँ है? साहिबगंज में है। तो ये जितने भी चीज़ है ये साहिबगंज में भी है, प्लस
साहिबगंज के राजमहल ब्लॉक में है, ठीक है, राजमहल ब्लॉक, क्लियर। और ये सब अकबर के समय में बना है, इस चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मान सिंह ने और राजमहल में ही मंगला हाट बोल के एक जगह है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आता है कि मंगला हाट कहाँ है, तो वही राजमहल ब्लॉक में ही एक मंगला हाट बोल के जगह है। ये क्यों फेमस है? जामा मस्जिद है यहाँ पे, ये भी मान सिंह ने बनाया था, जामा मस्जिद, ठीक है। पूछेगा झारखंड में तो ऐसे देखिए लोकली क्या बोलता है, बहुत सारे जामा मस्जिद आप जाइए हर एक शहर में बना के रखते हैं, मगर मेन एग्जाम में ये जामा मस्जिद आएगा क्योंकि ये मुगल काल में बना था, ठीक है। तो ये याद रखिए, क्वेश्चन ऐसे आएगा, मुगल काल में जो जामा मस्जिद बना था वो कहाँ है, तो मंगला हाट बोले तो साहिबगंज में। और ये मंगला हाट जो है ना चाइना क्ले के लिए बहुत फेमस है, चाइना क्ले, मंगला हाट में आपको चाइना क्ले का फैक्ट्री मिलेगा, चाइना क्ले, ठीक है। केवलिन बोलते हैं, कंफ्यूज मत हो जाएगा, केवलिन को ही चाइना क्ले कहते हैं। तो पूछेगा कहाँ उसका रिजर्व है, अच्छा खासा रिजर्व केवलिन का साहिबगंज जिला में, दैट इज मंगला हाट में। और मंगला हाट क्यों फेमस है? जामा मस्जिद के लिए, ठीक है। ये एक फैक्ट मैंने बता दिया। ये जो घटना हुई राजमहल राजधानी अकबर के शासनकाल में हुआ था। और तेलिया गाड़ी और इस जगह को थोड़ा सा अंतर मानिएगा, आदमी तेलिया गाड़ी और इसको एक साथ लेके चलता है, मैं भी चलता था कभी। तो ये तेलिया गाड़ी ही शुरू करते हैं। यहाँ पे तेलिया गाड़ी फोर्ट है, ये पता है आपको, तेलिया गाड़ी फोर्ट कहाँ है पूछेगा, एकदम गंगा नदी के किनारे, ठीक है। अभी गंगा नदी इधर से आएगा, ठीक है, गंगा नदी एकदम बॉर्डर बना हुआ बिहार का, ठीक है। गंगा नदी के किनारे है तेलियागढ़ी फोर्ट। पूछेगा किस नदी के किनारे, तो गंगा नदी के किनारे। इसका नाम तेलियागढ़ी क्यों पड़ा? इसके नाम के पीछे 3 रीजन है। कहते हैं जहांगीर इसके शासन काल में, ये तेलियागढ़ शाहजहां के शासन काल में, ठीक है। सब सारे एक तेली जमींदार ने बनाया था, इसके वजह से ये तेलियागढ़ी है। कोई विद्वान ये कहता है कि भाई ये तल में है, राजमहल के तल में है, राजमहल के तल में होने की वजह से, राजमहल हिल के तल में होने की वजह से तेलियागढ़ी है, तल के वजह से। तीसरा रीजन है कि यहाँ पे पहले बौद्ध विहार हुआ करता था। ये तेलियागढ़ी फोर्ट जो जहाँ पे अभी बना है, शाहजहां काल में जो तेलियागढ़ी फोर्ट बना है ना, उससे पहले क्या था, यहाँ बौद्धों का ये स्तूप था, ठीक है। तो वो काले कलर का था, ठीक है। काला तेलिया कलर मतलब काला कलर। तो बड़ा सा बुद्ध का पत्थर टाइप का था। उसका बहुत सारे विद्वानों ने चर्चा किया है कि वहाँ पे क्या था, बौद्ध स्तूप तेलियागढ़ी में। तेलियागढ़ी फोर्ट बनने से पहले, तेलियागढ़ी फोर्ट तो शाहजहां काल में बना, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कब बना है? शाहजहां काल में बना। कब? 1535 में, ठीक है। ये भी याद रखिए। नहीं, 1535 कैसे होगा, ये मत याद रखिए। 1535 होगा? नहीं होगा, मैं गलत बता दिया, 1535 नहीं होगा, ठीक है। 1535 में देखिए क्या हुआ था, यहीं पे दूसरा चीज में बता। 1535 ईस्वी में आपको ये याद रखना पड़ेगा भाई, ये तय है शाहजहां काल में बना है तेलियागढ़ी फोर्ट, ठीक है। वो तेली जमींदार ने बनाया, ये भी सत्य है। 1535 ईस्वी में देखिए तेलियागढ़ी जो एरिया है, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे लड़ाई हुई थी। किसका किसका? शेरशाह और इसका बंगाल का जो उस समय का नवाब था गयासुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, गयासुद्दीन मोहम्मद, उसके बीच में लड़ाई हुआ था। कहानी तो इसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जब मुगल काल पढ़ाया था। उधर से हुमायूं इसका पीछा करते करते आ रहा, शेरशाह का पीछा करते करते हुमायूं आ रहा है, हुमायूं को बेवकूफ़ बना रहा है पूरी तरह से। हुमायूं को उधर खुजली करके आया है, हुमायूं उसको पकड़ के मारना चाहता है शेरशाह को। शेरशाह क्या कर रहा है, आगे आगे जीतता ही जा रहा है। बंगाल वो शासन उधर से आ रहा है, यूपी के पास से आ रहा है, और बिहार जीतता है, बंगाल जीतता, पूरे दूसरे जीतता अपना शासन कायम करता हुआ आ रहा है। इसका बेटा भी, 2 बेटा था, और बीच में उसका रास्ता रोक रहा है, ठीक है।
तो उसके बाद ये शेरशाह ने गयासुद्दीन मोहम्मद को जब हराया तो शेरशाह का शासन हो गया बंगाल। ठीक है, तब ये 1535 में कहाँ, तेलियागढ़ी में। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, तेलियागढ़ी से। चलिए, और आगे जो जो मुझे याद आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा। सबसे पहले गंगा नदी से रिलेटेड चीजें याद रखना पड़ेगा आपको। गंगा नदी, गंगा नदी, ये गंगा नदी देखिए यहाँ कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए राजमहल ब्लॉक, इधर ये राजमहल ब्लॉक है ना, ये राजमहल ब्लॉक है। तो गंगा नदी क्या है, बिहार, बंगाल और इसका बॉर्डर बनाता है। गंगा नदी किससे, झारखंड का दो बिहार से बॉर्डर बनाता है, प्लस झारखंड का बंगाल से बॉर्डर बनाता है। ये याद रखिएगा, दोनों बॉर्डर बनाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड का बंगाल से। झारखंड में ये टोटल 83 किलोमीटर जाता है। ठीक है, बुक में कहीं 90 और कहीं 80 दिया हुआ है। ठीक है, एग्जैक्ट 83 किलोमीटर है, या विकिपीडिया में भी देखिएगा तो ऐसे 90 या 80 किलोमीटर ही मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट 83 किलोमीटर। और ये किस ब्लॉक को टच करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, राजमहल ब्लॉक को, सबसे बड़ा एरिया ये राजमहल ब्लॉक को टच करता है। राजमहल एकदम नॉर्दर्न पार्ट है, सॉरी ईस्टर्न पार्ट है राजमहल। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, सकरी गली से लेके राधानगर तक जाता है। सकरी गली से राधानगर, झारखंड बॉर्डर बनाता है, गंगा नदी बॉर्डर बनाता है झारखंड का। क्लियर। प्लस अब ये याद रखेगा, देखिए ये नदी झारखंड और बिहार को ब्लॉक बनाया और झारखंड और बंगाल को ब्लॉक बनाया। तो इसमें जो पुल बन रहा है, जो प्रस्तावित पुल है, सिंपल देखिए कितना, झारखंड और बिहार में जो पुल बन रहा है उसका नाम है मनिहारी पुल, और झारखंड और बंगाल के बीच में जो है उसको मनी चौक, देखिए मनी है। ठीक है, मनी, वेरी सिंपल। मनिहारी पुल किसको किसको जोड़ेगा, झारखंड के साहिबगंज को बिहार के कटिहार से। आदमी भूल जाता है, भागलपुर मार देता है। ठीक है, दूसरा देखिए जो ये मनी चौक पुल बनेगा, वो मानी चौक पुल है झारखंड के साहिबगंज और बंगाल के मालदा से। ठीक है, ये एकदम बनने के कगार पे है और ये प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्या, इसका भी फंड पास हो गया है। ठीक है, मनी चौक से हम लोग बंगाल जाएंगे और मनिहारी पुल से हम लोग बिहार जाएंगे। ठीक है, ये गंगा नदी से इतना याद रखिए। दूसरा, गंगा नदी के संदर्भ में ये भी याद रखिए, झारखंड में जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है। भाई जलोढ़ मिट्टी तो पता ही है, गंगा के मैदान में पाया जाता है। तो गंगा से प्रभावित जो एरिया है वहाँ पे आपको मिलेगा जलोढ़ मिट्टी। तो ये कौन है, सब राजमहल। प्लस इसके बाद पाकुड़, तो पाकुड़ पे टच नहीं करता गंगा नदी, बट उसका प्रभाव रहता है। ठीक है, इसीलिए जलोढ़ मिट्टी झारखंड में साहिबगंज और पाकुड़ दो ही जिला में पाया जाता है, साहिबगंज और पाकुड़। क्लियर, इतना याद कर लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं, गंगा नदी के बारे में इतना चीजें आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं गुमानी नदी। ठीक है, राजमहल से निकलने, साहिबगंज से निकलने वाली ये नदी है। ठीक है, पूछेगा साहिबगंज जिला से कौन सी नदी निकलती है। गुमानी नदी कहाँ से, राजमहल पहाड़ी से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, राजमहल पहाड़ी से। ठीक है, ये नदी आते आते बरहेत ब्लॉक में, ठीक है, एक मोरल नदी से मेरल नदी से मिल जाता है, मेरल नदी से मिल जाता है। गुमानी और मेरल नदी की धारा थोड़ा सा ई से निकल के, मतलब झारखंड से निकल के मिल जाता है किससे, जब बिहार किससे, गंगा नदी से। गुमानी और मेरल की संयुक्त धारा गुमानी ही कहलाता है और मिल जाता है किससे भाई, गंगा नदी से। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे दो नदी, इस क्षेत्र का पढ़ना पड़ेगा, बांसलोई और ब्राह्मणी। ठीक है, क्या समानता है इस नदी से, ये तो देखिए सिर्फ एक ही जिला साहिबगंज में निकला और साहिबगंज में एक ही गुमानी नदी जो है सिर्फ साहिबगंज को ट्रेवल करता है, इसमें कोई डाउट नहीं। उसके बाद देखिए बांसलोई नदी और ब्राह्मणी नदी से क्या संबंध है, देखिए बांसलोई नदी गोड्डा से निकलता है, ठीक है, और ब्राह्मणी नदी दुमका से निकलता है।
ठीक है। और ये जो बांसलोई नदी है, ये इस एरिया के जो चारों जिला है, गोड्डा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, मतलब 4 जिला को क्रॉस करके छू के फिर गंगा में मिल जाता है। दूसरी नदी ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मण लोग देखा दूध ज़्यादा पीते हैं, तो इससे याद रखिएगा दुधवा पहाड़ से निकलता है। और बांसलोई गोड्डा के बांस पहाड़ से निकलता है, बांस पहाड़ से, ठीक है। तो ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ से निकला, कहाँ, दुमका जिला से, और ये इधर होके जाके गंगा में मिल जाता है। मतलब ये 3 जिला को टच करता है ब्राह्मणी। इसको दुमका जहाँ से निकला वहाँ पाकुड़ और साहिबगंज, ठीक है, साहिबगंज। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, इस 3 नदी के बारे में याद कर लीजिए, ठीक है। मेरल नदी भी साहिबगंज से ही निकलती है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए। आगे हम चलते हैं, इसके मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नदी, ये 4 नदी जो गंगा, ब्राह्मणी, बांसलोई और क्या था, जो भी था उसको याद कर लें। देखिए मिनरल्स में आपको याद रखना पड़ेगा, मिनरल्स में यहाँ पे क्या क्या चलता है भाई। देखिए सबसे पहले आपको याद है, बेंटोनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है झारखंड में, दैट इज साहिबगंज, ठीक है। बेंटोनाइट क्या होता है भाई, मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, मुल्तानी मिट्टी। ये मुल्तानी मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई। 3 पहाड़, बरहरवा ब्लॉक, उसके बाद तलझारी ब्लॉक और बाकुली। ये 4 जिला एकदम पूरी तरह से भरा पड़ा है मुल्तानी मिट्टी से, ठीक है। साहिबगंज झारखंड का सबसे बड़ा मुल्तानी मिट्टी प्रोड्यूसर है। दूसरी बात, चाइना मिट्टी, चाइना क्ले भी बहुत ज़्यादा यहाँ भंडार है। चाइना क्ले देखा जाए तो लोहरदगा में सबसे ज़्यादा पैदा होता है, ठीक है, लोहरदगा नंबर 1 है। लेकिन चाइना क्ले का मैं पूछेगा, चाइना क्ले केओलिन बोल दिए ना, यही चीज़ है केओलिन, इसको रासायनिक नाम है इसका। तो चाइना क्ले सबसे ज़्यादा कहाँ, अभी बताया, राजमहल ब्लॉक में, मंगलाहाट में, ठीक है, मंगलाहाट में। पूछेगा चाइना क्ले फैक्ट्री कहाँ है साहिबगंज में, वो भी मंगलाहाट में। और वो वाली एरिया जो है पूरा चाइना क्ले से भरा हुआ है, ठीक है। तीसरा आपको याद रखना पड़ेगा, राजमहल कोलफील्ड, इसका कोलफील्ड सबसे ज्यादा, तीसरा सबसे बड़ा रिजर्व है झारखंड का, तीसरा सबसे बड़ा रिजर्व, ठीक है। कर्णपुरा और झरिया के बाद तीसरा सबसे बड़ा रिजर्व है कोयले का, ठीक है। ये राजमहल कोलफील्ड है, ये दुनिया में बहुत फेमस है क्योंकि इसको ओपन कोलफील्ड कहते हैं। ये राजमहल कोलफील्ड सिर्फ साहिबगंज में नहीं है, राजमहल कोलफील्ड बड़ा एरिया है जो दूसरे बगल के स्टेट जिला को भी टच करता है। तो राजमहल कोलफील्ड, अब राजमहल कोलफील्ड में खान, कौन कौन सा खान आपको याद रखना है वो देखिए। टोटल 7 खाने आपको याद रखना है, ठीक है। हूर एक खान का नाम है, चूपर भीता, ठीक है, चूपर भीता, पचवारा, महुआ गली, 1 2 3 4। ब्राह्मणी, जो ये नदी है ना ब्राह्मणी, तो एक ब्राह्मणी खान भी है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है गिलहरिया, देखिए गिलहरी नाम की वजह से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। गिलहरिया खान कहाँ है, या गिलहुरिया खान, जो भी आदमी बोले। जिलबारी, 7 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 कोयले की खाने इस राजमहल कोलफील्ड में है, जो पड़ता कहाँ पे है, साहिबगंज जिला में पड़ता है, ठीक है। और देखिए ये 3 ही आया, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो झारखंड साहिबगंज में अच्छी खासी मिलता है। अब देखिए इसमें फैक्ट्री 2 आपको याद रखना पड़ेगा, 2 इंडस्ट्रीज। एक क्या है, मेटल प्रेस वर्क, स्टील का काम होता है, मेटल प्रेस
वर्क्स कहाँ है भाई? साहिबगंज में है। दूसरा है टीन कैन फैक्ट्री कहाँ पे है पूछेगा। टीन कैन फैक्ट्री ये भी साहिबगंज में है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है तो खेती तो भाई बहुत अच्छा होगा। ठीक है, साहिबगंज में पान की खेती होती है। झारखंड में पूछेगा पान की खेती कहाँ होती है, दैट इज इन साहिबगंज। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। साक्षरता बता दीजिए। देखिए 2 हाईवे इधर से गुजरता है, वो दोनों हाईवे का नाम याद रखना होगा, NH80 और NH133D। 2 NH साहिबगंज को क्रॉस करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगला बात, सिंचाई परियोजना। 2 सिंचाई परियोजना फेमस है इसका साहिबगंज का। दोनों का नाम आपको याद है। जहाँ पे ये गंगा नदी के पानी कहाँ से टच करता है झारखंड में, सकरी गली। ठीक है, सकरी गली। तो सकरी गली सिंचाई परियोजना साहिबगंज में है। प्लस दूसरा अभी गुमानी वाटर परियोजना, गुमानी नदी वहीं पे, आप उसी से याद हो जाएगा। गुमानी सिंचाई परियोजना और सकरी गली सिंचाई परियोजना साहिबगंज की सिंचाई परियोजना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ मेला के बारे में। 2 मेला एकदम ना भूले इससे साहिबगंज। एक माघी मेला, नाम से ही पता चल जाता है कि माघ महीने में होता है। और पूछेगा कौन सा मेला गंगा नदी के तट पे होता है, तो माघी मेला। ठीक है, इस माघी मेला 7 दिन तक चलता है, राजमहल ब्लॉक में होता है। दूसरा क्या है भाई, बिंदु धाम मेला। बिंदु धाम मेला ये बरहरवा ब्लॉक में होता है। और साथ में साथ बिंदु धाम मेला तक को याद हो गया। साथ साथ बिंदु धाम शक्तिपीठ भी कहाँ होगा, यहीं पे होगा भाई। शक्तिपीठ कहाँ हो, बरहरवा साहिबगंज में। यहाँ पे माना जाता है जो देवी की, जब देवी का ये जलता हुआ बॉडी लेके शंकर भगवान तांडव मचा रहे थे, उसमें 3 बिंदु खून गिरा था। उस जगह पे बिंदु धाम शक्तिपीठ है। ठीक है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। पूछेगा विंध्यवासिनी देवी मंदिर कहाँ है, तो ये भी बिंदु धाम लिखिएगा। ठीक है, ये बिंदु धाम में ही, शक्तिपीठ में ही विंध्यवासिनी देवी है। क्वेश्चन पूछ देगा त्रिदेवी कहाँ पे है झारखंड में, तो यही है विंध्यवासिनी देवी। तीनों देवियों को यहाँ पे माना जाता है, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे कुछ टूरिस्ट प्लेसेस देख लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। कन्हैया स्थान पूछेगा कहाँ है, कन्हैया स्थान, दैट इज इन साहिबगंज। कन्हैया स्थान क्या है, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जब अपना नवद्वीप में से वो मथुरा जा रहे थे, वृंदावन जा रहे थे, तब रास्ते में वो यहाँ पे रुके थे। जिस जगह पे रुके थे उसको कन्हैया स्थान कहते हैं। वहाँ पे उसका पैर का चिन्ह, पद का चिन्ह, चैतन्य महाप्रभु के पद का चिन्ह आदमी सुरक्षित कहाँ है, कन्हैया स्थान है। ठीक है, कन्हैया स्थान में किस भगवान की मूर्ति है और किस भगवान का पूजा किया जाता है, तो नाम से ही पता चल जाता है, कन्हैया श्री कृष्ण का। ठीक है, उसके बाद एक भगवान कुआं साहिबगंज मार्केट के बीचों है भगवान कुआं। ये इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये देखिए 1915 में बना है। ये उस समय के जो प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एडवर्ड 7, उसी के यादगार में बनाया गया है, एडवर्ड 7। ये मैं कंफर्म नहीं उस समय के प्रधानमंत्री था कि नहीं एडवर्ड 7, तो आप इसको देख लीजिएगा। नहीं, भगवान कुआं एडवर्ड 7 के नाम पे उसके यादगार में बनाया गया है। ठीक है, शिवगादी धाम। शिवगादी धाम कहाँ है भाई, तो ये साहिबगंज में है। ये शंकर भगवान का बहुत बड़ा पर्वत, मतलब बहुत फेमस मंदिर है शिवगादी धाम। इसको मिनी बाबा धाम भी कहा जाता, शिवगादी धाम को मिनी बाबा धाम भी कहा जाता। ठीक है, शिवगादी धाम में क्या है कि एक पहाड़ से आता हुआ पानी शिवलिंग को हमेशा पानी गिराते रहता है। पहाड़ से कोई पानी का सीरीज आता है, उसको गिराते रहता है यहाँ। ठीक है, शुक्रवासिनी मंदिर कहाँ है, शुक्रवासिनी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बरहरवा ब्लॉक में साहिबगंज में है।
उसके बाद आपसे पूछेगा रॉकसिस्टन मंदिर कहाँ है, रॉकसिस्टन, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है रॉकसिस्टन, ठीक है, रॉक पत्थर के ऊपर है इसलिए इसको रॉकसिस्टन मंदिर कहा जाता है। मोती झरना कहाँ है भाई, राजमहल की पहाड़ी में मोती झरना कहाँ पे है, या मोती वाटरफॉल कहाँ पे है भाई, साहिबगंज में है। जीवाश्म पार्क, वेरी जीवाश्म पार्क झारखंड में कहाँ बन रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बन के रेडी अभी नहीं हुआ है, बहुत कुछ काम हो गया है। जी फॉसिल पार्क जिसे कहते हैं, ये मांडरो ब्लॉक में होता है, ठीक है, मांडरो ब्लॉक में है भीम का, इधर है मांडरो, ये है मांडरो, ठीक है, मांडरो ब्लॉक में है। और इसको जो इसका देख रेख जो कर रहा है, इसको डेवलप जो कर रहा है, उसका नाम है मांडरो नेचर क्लब, नेचर क्लब। इसको बनाने के पीछे यही कारण है दोस्तों कि इसके जो राजमहल के पहाड़ों में बहुत जीवाश्म मिलते हैं, किस युग के जीवाश्म वो भी क्वेश्चन आ सकता है, जुरासिक युग के, जुरासिक युग के जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे जीवाश्म मिल रहे हैं, तो इसलिए हमारा फॉसिल पार्क बनाया जाता है। इंडिया में सारे फॉसिल्स का जो सब डील करने वाला सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो है वो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट कहाँ पे भाई, लखनऊ में। तो झारखंड के जितने भी जीवाश्म वो जो राजमहल के पहाड़ी से जीवाश्म मिले हैं वो अभी कहाँ संरक्षित है, तो बीरबल साहनी म्यूजियम लखनऊ में, ठीक है, वहीं पे है अभी सारा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा उधवा पक्षी विहार, ठीक है, उधवा पक्षी विहार देखिए 2 झील में बना है, ठीक है, एक झील को कहते हैं पतोड़ा झील, दूसरे को झील को कहते हैं ब्रह्मा जमालपुर झील, ठीक है, ब्रह्मा जमालपुर झील रियल नाम है लेकिन बहुत कम आदमी इस नाम से जानते हैं, तो इसे बड़ेल नाम से इसे जानते हैं, या बड़ेल झील या बरका झील इस नाम से जाना जाता है। पतोड़ा झील में क्या होता है, उधवा नाला से गंगा नदी का पानी आता है, ठीक है, और ये दोनों नदी, इसमें भी गंगा नदी का पानी आता है और गंगा नदी के दोनों झील मिला के उधवा झील बना हुआ है, ठीक है। उधवा झील का पूछेगा भाई कितना ये है, मतलब क्षेत्रफल है कितना है, वेरी सिंपल 565 हेक्टेयर, वेरी सिंपल हेक्टेयर है। उसके बाद इसको झील परियोजना कब माना गया, ठीक है, पक्षी झील परियोजना, बहुत जितने भी परियोजना झारखंड में इसके अलावा है सब सरोवर परियोजना है, तालाब परियोजना, ये इकलौता झील परियोजना है झारखंड में, झील परियोजना, ठीक है, 1991 में झील परियोजना है। और इसमें पूछता है उधवा से पक्षी कहाँ से आता है, उधवा पक्षी विहार में साइबेरिया से पक्षी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झारखंड के उधवा पार्क में कहाँ से पक्षी आता है, साइबेरिया। व्हाट इज साइबेरिया, साइबेरिया रसिया का वो भाग है जो हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है, ठीक है, और यूरोप से, ठीक है, यहाँ से चिड़िया बहुत सारे आती है, कहाँ पे, उधवा नेशनल पार्क में। अब एक और राजमहल पक्षी विहार, ये अलग चीज है, राजमहल पक्षी विहार, ये राजमहल ब्लॉक में है पक्षी विहार, ये उधवा ब्लॉक में उधवा पक्षी विहार और राजमहल ब्लॉक में राजमहल पक्षी विहार। मैं इस बहुत दिनों तक इस कंफ्यूजन में था कि उधवा और राजमहल एक ही चीज है दोनों, लेकिन एक ही चीज दोनों नहीं है, अलग अलग चीज है दोनों। हाँ अभी याद है, मैं बताना ये भूल गया कि तेलियागढ़ी फोर्ट, चलिए इसको कंटिन्यू करेंगे, मैं याद आ गया नहीं फिर मैं भूल जाऊंगा। तेलियागढ़ी फोर्ट का चर्चा, जो फोर्ट तो बना बाद में बना, इससे पहले ये क्या था, बौद्ध विहार था, बुद्ध विहार था, प्लस वहाँ एक काला सा पत्थर था जिसके वजह से बोल रहा हूँ तेलियागढ़ी नाम पड़ा, काला मतलब तेलिया। तो ये बौद्ध विहार का चर्चा किस किस विद्वानों ने किया है कि वहाँ पे तेलियागढ़ी फोर्ट में बौद्ध विहार था। तो देखिए इंडिका बुक में मेगास्थनीज ने, हर्ष के समय वेनसांग ने इसकी चर्चा की है कि यहाँ पे बौद्ध मठ था। अब्दुल लतीफ जो ईरानी टूरिस्ट थे,
और चौथा था बुकानन, जो फ्रांसीसी टूरिस्ट इंडिया में आए थे, बुकानन फ्रांसीसी टूरिस्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग चलते हैं क्या भाई, धोगनाडी। धोगनाडी आपको पता ही है कहाँ है भाई, बरहेट प्रखंड में। देखिए बरहेट इस एरिया में होगा, पाकुड़ से सटा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जाए साहिबगंज और पाकुड़ में ही पड़ा। ठीक है, संथाल विद्रोह का मैं तो कहूँगा साहिबगंज से ज़्यादा पाकुड़ में प्रभाव पड़ा था। ठीक है, उस समय एक ही काउंट होता था। तो इस एरिया में है आपका बरहेट। ठीक है, तो बरहेट में पंचकठिया क्यों फेमस है? ठीक है, पंचकठिया वेरी इंपॉर्टेंट। कान्हू मुर्मू को यहीं फांसी दिया गया था। कान्हू मुर्मू जो सिद्धू कानून में यहीं पे फांसी दिया गया था। ठीक है, ये भोगनाडी गांव के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, और बड़ा भाई सिद्धू था, उसको कहाँ पे, उसको बरहेट में दिया गया था। बरहेट में ही दिया गया। वो कहाँ पे, जहाँ उसने सिद्धू कानून ने कि एक दरोगा का गर्दन काट, जिस जगह पे काट दिया था ना, उसी जगह बरहेट में सिद्धू को फांसी दिया था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। पंचकठिया जो जगह अभी बहुत पवित्र माना जाता है, वो भी वहाँ पे है। और जो सिंह दलान मैंने बताया था ना, सिंह दलान जो मानसिंह के समय में बना था, इस सिंह दलान के ऊपर अटैक हुआ था किसका, औरंगजेब का। औरंगजेब का अटैक हुआ था कब भाई, औरंगजेब का जब भी अटैक हुआ था, मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं। ठीक है, जब औरंगजेब का अटैक हुआ था, ये सिंह दलान को औरंगजेब ने गिराया था। ठीक है, शाह शुजा का ये सिंह दलान क्या था, सचिवालय था, शाह शुजा का सचिवालय। तो औरंगजेब ने बंगाल के नवाब शाह शुजा पे अटैक किया था। ठीक है, और ये सिंह दलान तोड़ दिया था। ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, झारखंड का में इकलौता पोर्ट कहाँ है? झारखंड में इकलौता पोर्ट साहिबगंज है, इकलौता पोर्ट। ये रिवराइन पोर्ट है, रिवराइन मतलब नदी के ऊपर बना हुआ है। पोर्ट तो मैक्सिमम सी पोर्ट होता है, समुद्र में बना जाता है, ये रिवर में बना हुआ है साहिबगंज में। ठीक है, और ये क्या बना है, NW1 नेशनल वाटर वन। ये जो इधर से गंगा नदी उधर से आ रही है, और ये कहाँ जा रही है, हल्दिया जा रही है, इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया। हल्दिया जो जगह है, इसको क्या कहते हैं, नेशनल वाटरवे 1। ठीक है, ये नेशनल वाटरवे 1 झारखंड को टच करता हुआ जाता है। ये गंगा नदी का रास्ता है, जिसमें वाटरवे को बहुत अच्छा से डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, नेशनल वाटरवे 1 झारखंड का, सॉरी इंडिया का पहला वाटरवे है। जैसे NH लिखते नहीं हम लोग, नेशनल हाईवे, उसी तरह नेशनल वाटरवे है। तो ये सबसे बड़ा वाटरवे है झारखंड इंडिया का। कहाँ से कहाँ, इलाहाबाद से हल्दिया तक। अभी डेवलप किया है, कहाँ से किया जा रहा है, जो इस प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, सुने होंगे, वो बनारस से लेके हल्दिया तक, क्योंकि इलाहाबाद से बनारस तक लगभग काम हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। साहिबगंज जिला से कुछ छूट गया तो मैं बाद में बता दूंगा।